हम वीडियो की शुरुआत करने से पहले आपको राहु के बारे में, राहु किस तरह से बिहेव करता है, दो पंक्तियों में एक उल्लेख सा बता देते हैं ताकि आपको इसके ट्रांजिट, इसके गोचर के फल के बारे में पता रहे, एहसास रहे कि ये राहु के कारण ही हो रहा है। राहु अच्छा फल उन लोगों को देते हैं जिनके जन्म कुंडली में, जन्म लगन में तृतीय स्थान में हो, उपचय स्थान है, गर्म ग्रह यहाँ पर अच्छा फल देते हैं। राहु यहाँ पर खास राजयोग कारक होते हैं। अगर किसी और क्रूर प्लैनेट के साथ ना हो, शनि मंगल इत्यादि के साथ ना हो, राहु अकेले यहाँ पर बहुत अच्छा फल देते हैं। सारावली के अनुसार राहु यहाँ पर व्यक्ति को ऊंचाइयाँ देते हैं, राज सुख राज सत्ता देते हैं। मंतेश्वर ऋषि की बात माने तो यहाँ पर राहु व्यक्ति को करोड़ोपति अरबोपति बना देता है। इसी तरह से 6th हाउस में भी राहु व्यक्ति को शत्रु हंता होता है, व्यक्ति निडर होता है, व्यक्ति का साहस टॉक ऑफ द टाउन होता है, व्यक्ति बहादुर होता है। हालांकि आज के परिप्रेक्ष्य में ऐसे व्यक्ति को कोर्ट कचहरी में भी चक्कर लगाने पड़ सकते हैं, परंतु अंततः उसकी जीत होती है। अंततः अगर राहु यहाँ पर मित्र क्षेत्री है 6th हाउस में, तो राहु यहाँ पर व्यक्ति को निडर बनाता है, लीडरशिप क्वालिटीज़ देता है, शत्रु हंता बनाता है, कोर्ट कचहरी के मसलों में जीत होती है। मित्र क्षेत्री है तो व्यक्ति राजसुख भी भोगता है, व्यक्ति राजा होता है। कई तरह के सोर्सेज ऑफ इनकम होते हैं। इसी तरह से जब राहु 10वें घर में होता है, 10th हाउस में, यह भी उपचय स्थान है, तो व्यक्ति में अदम्य साहस होता है। व्यक्ति का कार्य क्षेत्र का प्रभाव बहुत बड़ा होता है, कई तरह के कार्य करने वाला होता है, पॉलिटिक्स में कामयाब होता है। व्यक्ति कुशल राजनीतिज्ञ हो सकता है, व्यक्ति कुशल इंडस्ट्रियलिस्ट होता है, व्यापारी होता है। जिस भी काम में हाथ डालता है उसको सिरे पहुंचाने की उसकी काबिलियत रहती है। काम को अधूरा छोड़ना ऐसे राहु के स्वभाव में नहीं होता। यहाँ पर व्यक्ति राजसुख भोगता है, राजसत्ता का पूरा प्रयोग करता है, व्यक्ति निडर होता है, लीडरशिप क्वालिटीज़ होती हैं। कई बार ऐसे व्यक्ति की कंपनी थोड़ी सी गलत हो जाया करती है। गलत तरीके से शॉर्टकट से धन कमाने की कई बार आदत पड़ जाती है। डिपेंड करता है किस तरह के साइन में है। मित्र के साइन में है, वृष राशि में है, या मिथुन राशि में है, कन्या राशि में है, तो यह राहु बहुत बली रहता है। पर एक कंडीशन होती है, आपको बताता आया हूँ, शनि और मंगल के साथ यह राहु कतई ना हो, नहीं तो यह कार्य क्षेत्र से दिक्कतें देता है। जेल जाने तक के योग बन जाते हैं अगर शनि और मंगल 12वें घर के मालिक हों और साथ में राहु के बैठे हों 10th हाउस में। व्यक्ति के ऊपर लांछन लगते हैं, व्यक्ति की इज्जत मान के ऊपर दिक्कत आ सकती है। इसी तरह से बृहस्पति के साथ भी राहु 10th हाउस में इतना अच्छा प्रभाव नहीं देते। तो कुल मिलाकर राहु अगर अकेले हों, बुध के साथ भी चल जाएंगे, शुक्र के साथ चल जाएंगे, परंतु अकेले राहु यहाँ पर उत्तम फल देते हैं। सूर्य के साथ यहाँ पर गवर्नमेंट तंत्र से परेशानी हो सकती है। 11वें घर में राहु लाभ ही लाभ, कई आमदन के उसके सोर्सेज होते हैं, दुनिया में उसका नाम रोशन होता है। गलत तरीके से धन कमाने की उसकी टेंडेंसीज रहती है। गलत कंपनी में उठना बैठना उसका अक्सर हो जाया करता है, परंतु व्यक्ति सफल होता है जो भी काम करता है। धन की कमी नहीं होती। उच्च कोटि का इंडस्ट्रियलिस्ट हो सकता है, बिजनेसमैन हो सकता है,
अगर उसका 10th लॉर्ड व्यक्ति का अच्छी स्थिति में है तो व्यक्ति राजनीति में भी निपुण होता है। बड़े भाई बहनों को कष्ट होता है अगर राहु यहाँ पर शत्रु राशि में हो। उच्च के राहु हों, मित्र क्षेत्रीय हों तो बड़े भाई बहन भी व्यक्ति के तरक्की करते हैं। हालांकि उनके साथ यदा कदा मतभेद हो जाया करते हैं। तो ये था राहु का फलादेश, जो कि राहु उच्च स्थान में जब होता है। अब बताते हैं आपको सितंबर से लेकर, जी हाँ, अगले महीने से लेकर अप्रैल 2022 तक राहु आप लोगों को कैसा फल देंगे। सभी लगन राशि वालों के लिए चर्चा होगी, मेष से लेकर मीन लगन राशि वालों के लिए। मेष राशि के लिए यहाँ पर राहु दूसरे घर में है, परंतु आप लोगों के लिए एक अच्छी घटना हो चुकी है कि बृहस्पति आपके 11वें घर में हैं और शनि आपके 10वें घर में हैं। तो 3 बड़े प्लैनेट में से 2 बड़े प्लैनेट आपके पक्ष में हैं, तो राहु का प्रभाव इतना मंदा नहीं होगा कहीं। तो कार्य क्षेत्र से धन आएगा बृहस्पति की कृपा से। राहु यहाँ पर फैमिली लाइफ में यदा कदा डिस्टेंस क्रिएट करते हैं, परंतु यह राहु शिफ्ट होने से पहले कुछ ना कुछ आप लोगों को उपलब्धि दे जाया करता है, या यूँ कहें बैंक बैलेंस में वृद्धि कर देता है, या आप कोई हायर एजुकेशन का डिग्री ले सकते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन इत्यादि कर सकते हैं। जो लोग हायर स्टेटस के लोग हैं उनसे आपके काम ना बने हो सकता है, परंतु यहाँ पर राहु प्रॉपर्टी का सुख देता है। विद्या बुद्धि इतनी उत्तम नहीं होती, परंतु व्यक्ति यहाँ पर चालाक होता है, अपना काम निकालने में सक्षम होता है। फैमिली लाइफ में यदा कदा प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। कई बार ऐसे राहु वाले को विदेश में भी भ्रमण करना पड़ सकता है, या कई बार मैरिज लाइफ में दिक्कत आती है। तो मेष लगन मेष राशि वालों, अभी आप लोगों के लिए समय शुभ है, तो आपको राहु का प्रभाव शुभ ही मिलेगा। अशुभ पंक्तियां आप अपने लिए मत समझे। वृष लगन के लिए लगन में राहु एम्बिशियस तो बनाता है, परंतु एम्बिशन को पूरा तब करता है जब शुक्र साथ में बैठे हो लगन में। जिन लोगों की कुंडली में शुक्र लगन में है, राहु के साथ हैं, तो वह तो राजसुख भोगते हैं। अन्यथा व्यक्ति शॉर्टकट अपनाता है, अपनी एम्बिशन के चलते अपने रिश्ते नातेदारों से भी दूर हो जाता है, अकेला पड़ जाता है, क्योंकि वह सेल्फ सेंटर्ड हो जाया करता है। परंतु धनी हो जाता है, लाइफ में धन की कमी नहीं रहती ऐसे व्यक्ति को जिसका राहु लगन में वृषभ राशि का उच्च का होता है। क्योंकि शुक्र की पोजीशन के ऊपर काफ़ी कुछ निर्भर करेगा। अगर केंद्र त्रिकोण में शुक्र है, मित्र क्षेत्रीय है वृषभ लगन के, या शनि के साथ बैठे हैं, राजयोग निर्मित कर रहे हैं, तो यह राहु की दशा अंतर्दशा राजयोग कारक होती है। बात करते हैं चलिए मिथुन लगन तथा मिथुन राशि की। मिथुन लगन के 12वें घर में राहु व्यक्ति को स्पिरिचुअलिटी की तरफ धकेलता है, व्यक्ति को नुकसान भी पहुंचाता है, लॉसेस होते हैं, हॉस्पिटल्स के चक्कर लगाने पड़ जाते हैं। परंतु अब सितंबर 2021 से अप्रैल 2022 तक आप लोगों की दिक्कतें काफ़ी कम हो जाएंगी। शनि मार्गी हो रहे हैं, और आपको बता दें बृहस्पति भी आप लोगों की पोजीशन देखें शुभ स्थिति में भाग्य स्थान में है, तो राहु के ऊपर केंद्रीय प्रभाव बृहस्पति का रहने से राहु परेशान नहीं करेंगे इन महीनों में, बल्कि आपके पास विदेशों से धन आ सकता है, संचार व्यवस्थाओं से फ़ायदा हो सकता है। ऑनलाइन जो बिजनेस करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करते हैं, उनके लिए राहु कुछ हद तक सही साबित हो सकता है।
परंतु फिर भी एक्सपेंडिचर बढ़ सकता है। रिश्ते नातेदारों के साथ बनाने में दिक्कत हो सकती है। अशांति का एक किस्म से मानसिक शांति का अभाव सा रहता है। इसके लिए आपको मेडिटेशन, योगा करनी चाहिए। यौगिक क्रियाओं से राहु यहाँ पर फायदा देता है। खासकर जो लोग स्पिरिचुअलिटी के क्षेत्र में, अध्यात्म के क्षेत्र में हैं, उनके लिए राहु ऊंचाइयां भी देता है। अकल्ट विद्याओं में हैं जो मिथुन लगन, मिथुन राशि वाले, उनके लिए राहु यहाँ पर काफ़ी सक्सेस के चांसेस बनाता है। व्यक्ति उच्च कोटि का तांत्रिक हो सकता है, एस्ट्रोलॉजर हो सकता है, वास्तु कंसल्टेंट हो सकता है, टैरो कार्ड रीडर हो सकता है। व्यक्ति काफ़ी इंटेलिजेंट होता है। व्यक्ति रहस्यमयी प्रकृति का होता है। व्यक्ति के मन और दिमाग को पढ़ना काफ़ी मुश्किल होता है। ऐसा व्यक्ति कब क्या चाल चल जाए पता नहीं चलता दूसरे को। सामने वाले को, ऐसा व्यक्ति साइकोलॉजिस्ट होता है, इंट्यूशन पावर काफ़ी तेज होती है, सामने वाले को बहुत आसानी से गोल कर दिया करता है, या यूँ कहिए आसानी से उसे अपने पाश में फंसा लेता है, सम्मोहन कर लेता है, सम्मोहित कर लेता है। 12वें घर में राहु हो, साथ में सूर्य और बुध का साथ हो, तो ऐसे व्यक्ति आयुर्वेद में काफ़ी कामयाब होते हैं, तांत्रिक विद्याओं में कामयाब होते हैं, साइंटिस्ट हो सकते हैं, मेडिकल लाइन में भी अक्सर कामयाब होते हैं अगर शुभ राहु हो यहाँ पर, और साथ में सूर्य भी शुभ हो बुध के साथ। मंगल की स्थिति भी देख लेनी चाहिए। यहाँ पर व्यक्ति को सर्जन भी बना दिया करते हैं। जेल्स में, कोर्ट कचहरी में, वकालत में इसका नाम होता है। अंडरवर्ल्ड के डॉन इससे थराते हैं। अंडरवर्ल्ड में भी ऐसे व्यक्ति का नाम हो जाया करता है। 4th राशि है कर्क। कर्क लगन तथा राशि की बात करें, राहु 11वें घर में है। अभी आपको फल सितंबर से काफ़ी शुभ मिलने लगेगा। कुछ दिक्कतें आ रही थी, कुछ नुकसान हो रहे थे, कुछ लॉसेस हो रहे थे, व्यापार मंद था, डेली आमदन में दिक्कत थी, ट्रांसफर्स हो रही थी, एक स्थान से दूसरे स्थान भटकना सा पड़ रहा था, मैरिज लाइफ को लेकर दिक्कतें थी, पार्टनरशिप में दिक्कतें थी। जी हाँ दोस्तों, और यहाँ पर आप लोगों के लिए बृहस्पति का भी गोचर अच्छा नहीं था। अभी मार्गी हो जाएंगे शनि बृहस्पति, तो राहु का फल आप लोगों के लिए पूर्णतः मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, राहु शनि के हिसाब से भी चलते हैं, क्योंकि वैसे भी राहु शनि को 9th दृष्टि से देख रहे हैं। तो यहाँ पर जब शनि मार्गी हो जाएंगे तो राहु का प्रभाव खुद ब खुद अच्छा हो जाएगा। यह 10 अक्टूबर 2021 से राहु आपको लाखों करोड़ों का फ़ायदा देंगे जो बिजनेस में हैं। डेली आमदन में वृद्धि करेंगे। इवन कुछ लोगों के मैरिज के प्रपोजल्स आएंगे। जी हाँ दोस्तों, जैसे ही बृहस्पति शनि के साथ मिलेंगे, नीच भंग राजयोग बनाएंगे 14 सितंबर से, तो आप लोगों के लिए मैरिज के प्रपोजल्स आना आम सी बात हो जाती है। कर्क राशि, कर्क लगन वालों के लिए राहु यहाँ पर बड़े भाई बहनों की सपोर्ट से आपके रुके हुए कार्य भी पूर्ण कराएगा। आप लाभान्वित होंगे। आपकी जॉब में प्रमोशन हो सकती है, ट्रांसफ़र हो सकती है मनचाही जगह पर। दोस्तों मित्रों का साथ रहेगा। सोसाइटी में आपका इज्जतमान बढ़ने के योग बना दिया करते हैं राहु। कुल मिलाकर जो मेडिकल क्षेत्र में है उनके लिए समय काफ़ी उत्तम रहेगा, कर्क लगन तथा राशि वालों। सो ऑल द बेस्ट। चलिए बात करते हैं लियो लगन तथा राशि की। लियो लगन के लिए 10वें घर में यह भी उपचय स्थान है। राहु का सितंबर से अप्रैल 2022 तक का फलादेश आप लोगों के लिए बता दें, अति उत्तम रहने वाला है। शिफ्ट होने से पहले राहु आप लोगों को लाभान्वित कर जाएंगे। आपके भाग्य स्थान में रहेंगे अप्रैल 2022 से लेकर अक्टूबर 2023 तक, तब भी आप लोगों के लिए बहुत उत्तम समय रहेगा। अभी शनि और राहु का प्रसाद आपको मिल रहा है, बृहस्पति भी आप लोगों के लिए शुभ है, तो आपके लिए गोल्डन टाइम है दोस्तों।
राहु की कृपा की बात कर रहे हैं इस वीडियो से। राहु उन लोगों को फ़ायदा देता है जो पॉलिटिक्स में हैं, जो बिजनेस में हैं, जो किसी ऊंचे ओहदे पर हैं या बहुत नगण्य किस्म के कार्य करते हैं। कहने का अभिप्राय, जिनकी मीट की शॉप्स हैं, जी हाँ दोस्तों, जिनकी इलेक्ट्रॉनिक्स की किसी तरह के इलेक्ट्रिकल पार्ट्स का काम करते हैं, स्पेयर पार्ट्स का काम करते हैं। राहु कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जो कामकाज करते हैं उनके लिए भी इस समय शुभ रहेंगे। क्रिएटिव लोगों के लिए भी समय उत्तम रहेगा। रोमांटिक लाइफ के लिए भी समय उत्तम रहेगा आप लोगों के लिए। खासकर राहु 10th हाउस में वृषभ राशि में है, शुक्र की राशि में। तो कुल मिलाकर अप्रैल तक आप लोगों का अच्छा समय है। धन लाभ होगा, कार्य क्षेत्र में वृद्धि होगी, नया बिजनेस शुरू करने के योग बनते हैं। जो लोग जेल्स में हैं, प्रिजनर्स के साथ डील करते हैं, उनकी प्रमोशन हो सकती है। जो लोग डिटेक्टिव्स हैं, इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट्स में काम करते हैं, उनके लिए समय उत्तम रहेगा। आप अच्छे डिप्लोमेसी से कामकाज करेंगे और आपका प्रभाव क्षेत्र बढ़ेगा। दुश्मन आपसे परास्त होंगे। कोर्ट कचहरी में आपकी फतह होगी। आपकी कूटनीति, जी हाँ, रंग लाएगी। आप काफ़ी सक्षम रहेंगे अपने दुश्मनों को परास्त करने में, या यूँ कहें अपने प्रतिद्वंदियों, कंपिटिटर्स को परास्त करने में आप काफ़ी कामयाब रहेंगे। किसी भी एरिया की बात क्यों ना हो, चाहे यह स्पोर्ट्स हो, चाहे यह बिजनेस हो, कोई भी एरिया हो, यू विल बी सक्सेसफुल। अच्छे पॉलिटिशियन साबित होंगे इस वक्त। इस पीरियड में आप नॉमिनेट हो सकते हैं उच्च पद के लिए। अगर आप पॉलिटिक्स में हैं या किसी डिपार्टमेंट के हेड हैं तो यू कैन गेट अनदर जॉब। एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी कहें तो मिल सकती है आपको। कन्या लगन तथा राशि की बात करें, भाग्य स्थान में राहु विदेशों से अच्छा समाचार दिलाने की पोजीशन में है, परंतु जिनके भाग्य स्थान में पहले से ही मैलिफिक प्लैनेट होते हैं, शनि, मंगल, सूर्य इत्यादि, तो उनको दिक्कत राहु दे रहे हैं। वीजा इत्यादि को लेकर प्रॉब्लम हो रही होगी। अब कुछ नरमाई आ जाएगी, कुछ आप लोगों के लिए समय उत्तम हो जाएगा। विदेश जाने वालों के लिए हरी झंडी दिख रही है। ग्रीन कार्ड इत्यादि कुछ लोगों को मिलेगा, कुछ लोगों का वीज़ा लगेगा। जो लोग विदेशों से संबंधित कामकाज करते हैं, कन्या लगन, कन्या राशि वाले, उनके लिए समय उत्तम हो जाएगा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस चमकेगा, धन लाभ होगा। इवन कुछ लोग धार्मिक यात्रा के योग भी बना रहे हैं। सितंबर के महीने में निश्चित तौर से आपकी धार्मिक यात्रा होने के योग बनते हैं, और जिससे आपके आने वाले समय में काफ़ी आपको लाभान्वित करेगा। बच्चों से आपको खुशी मिलेगी। भाग्य स्थान में बैठकर आपके भाग्य को चमकाता है। हाँ, आप थोड़े से यदा कदा अधार्मिक हो जाते हैं या दूसरे धर्मों के प्रति आप कट्टर हो जाते हैं। ऐसा करने से आपका मंगल थोड़ा सा दिक्कत में आ जाता है, या यूँ कहें आपका प्रभाव क्षेत्र कम होता है। तो बी सोशल, बी फिलांथ्रोपिक, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। हालांकि आप दयावान हैं, दूसरों के काम आने वाले हैं। यह आदतें आपके लिए शुभ रहेंगी इस पीरियड में, सितंबर से लेकर अप्रैल 2022 तक। छोटे भाई बहनों के कारण भी आप लोगों को कुछ न कुछ भागदौड़ करनी पड़ सकती है। यह उत्तम स्थिति रहेगी। उनके लिए काम करने से आपको जॉब में तरक्की मिलने के योग बनते हैं। जी हाँ दोस्तों, कोई भी कोलीग्स हैं जो आपके जूनियर हैं कार्यस्थल पर, या आपके छोटे भाई बहन हैं, उनकी मदद करिए। राहु आपको तरक्की देगा। तुला लगन, तुला राशि की बात करें तो अष्टम स्थान में राहु शुभ नहीं होते। हालांकि क्योंकि मित्र राशि में है, इतनी दिक्कत की बात नहीं। इस पीरियड में खासकर आप लोगों को लाभान्वित कर देंगे। अचानक से धन दिला सकते हैं, अचानक से बड़ी डील हो सकती है, विदेशों से अच्छा समाचार मिल सकता है। जो लोग डिटेक्टिव्स हैं, इंटेलिजेंस में काम करते हैं, साइंटिस्ट हैं, खदानों में काम करते हैं, ज़मीन के नीचे काम करते हैं, टनल्स में काम करते हैं, यूँ कहें बेसमेंट्स में, किसी बिल्डिंग्स की बेसमेंट्स में बैठकर काम करते हैं,
उनके लिए समय उत्तम रहेगा। कुछ ना कुछ उन्हें लाभ होगा, उनकी प्रमोशन हो सकती है, धन लाभ हो सकता है, रिश्ते नातेदारों में इम्प्रूवमेंट होगी और रोमांटिक जीवन में भी कामयाब होते नजर आ रहे हैं तुला राशि, तुला लगन वाले। शनि से संबंधित कामकाज हो, इलेक्ट्रिकल गुड्स से संबंधित कामकाज हो, उसमें खास वृद्धि होगी। हाँ, अपने पेट का ख्याल रखें, खान पान का ख्याल रखें, अपने जो कंपटीटर्स हैं उनके ऊपर नज़र रखें, चाहे आप बिजनेस में हैं, चाहे आप स्पोर्ट्स में हैं, चाहे आप स्टडीज़ में हैं। वृश्चिक लगन राशि की बात करें, सप्तम स्थान में राहु व्यापार को मंदा कर देते हैं। इवन पुराने संबंधों के लिए, मैरिज लाइफ के लिए दिक्कत क्रिएट कर देते हैं अगर आपके मैलिफिक प्लैनेट 7वें घर में पहले से बैठे हैं। अशुभ प्लैनेट आपके 7वें घर में अगर बैठे हैं और राहु ऊपर से गुजर रहे हैं वृषभ राशि से, आजकल जैसे राहु हैं, तो आपको मैरिज लाइफ को संभाल कर रखना चाहिए, एडजस्टमेंट करनी चाहिए और राहु के निमित्त उपाय करने चाहिए। डेली आमदन में वृद्धि होने के योग जरूर बन जाते हैं। अक्टूबर 2021 से लेकर अप्रैल 2022 तक आपका पुरुषार्थ बढ़ जाएगा, पराक्रमी हो जाएंगे, दलेर हो जाएंगे, डेली आमदन काफ़ी वृद्धि करेगी। नया बिजनेस करने के योग बनते हैं जिसे करने से आपको फ़ायदा होगा। अगर आप मेडिकल लाइन में हैं तो आपको और भी फ़ायदा होगा। जो खासकर ग्रोसरी स्टोर्स चलाते हैं या जिनके भोजनालय हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, उनके लिए समय उत्तम रहेगा। विदेशों से शुभ समाचार मिल सकता है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कार्य करने वालों के लिए भी फायदे के योग बनते हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल टेंडेंसीज डेवलप हो सकती हैं जिसके कारण आप लोगों को सतर्क रहना चाहिए, जिससे आपका प्रभाव क्षेत्र मंदा हो सकता है। क्योंकि केतु लगन में है, थोड़ी सी दिक्कत दे सकते हैं आपको, परंतु राजयोग कारक हैं इस वक्त केतु भी। आपकी पर्सनैलिटी मिस्टीरियस हो जाती है, आप कम बोलने वाले हो जाते हैं, सोच के बोलने वाले हो जाते हैं और अंतर्मुखी होकर अपनी चाल चलते हैं जिससे कामयाबी मिलती है। प्रतिद्वंदी आपको फेस नहीं कर पाते इस एरिया में। घर हो, बाहर, रिश्तेदार हो, ऑफिस हो, हर क्षेत्र में आपको सक्सेस देते हैं राहु केतु यहाँ पर। धनु लगन राशि की बात करें, यहाँ पर छठे घर में राजयोग कारक होते हैं जैसा कि गर्म ग्रह बताया, परंतु पिछले कुछ समय से जब से वक्री थे प्लैनेट्स तो आपको दिक्कत थी। अब सितंबर के महीने से गाड़ी फिर से कहते हैं ना पटरी पर आ जाएगी। व्यापार खासकर आपका चलेगा, धन लाभ होगा, व्यापार में वृद्धि होगी, रिश्ते नातेदारों में इम्प्रूवमेंट होगी, फैमिली में माहौल अच्छा रहेगा। जी हाँ दोस्तों, राहु की दृष्टि शनि के ऊपर अब शुभ रहेगी, शनि मार्गी हो चले हैं, तो अक्टूबर से धन लाभ होगा, कार्य क्षेत्रों में गतिशीलता आएगी, हायर कॉन्ट्रैक्ट्स के जो लोग हैं उनसे फ़ायदा होगा, आपकी पर्सनैलिटी में डेवलपमेंट होगी, आपका मैग्नेटिज्म, आपका ऑरा, जी हाँ दोस्तों, देखने लायक होगा। कुल मिलाकर सगे संबंधियों का घर में आना जाना लगा रहेगा, घर में कोई फंक्शंस, शादी ब्याह होने के योग बनते हैं। बृहस्पति के आप उपाय करते रहें। जी हाँ, लग्नेश आपका तृतीय स्थान में इतनी अच्छी अवस्था में नहीं है, परंतु सितंबर से लेकर नवंबर तक बृहस्पति भी शुभ हो जाएंगे तो घर में खुशियों का माहौल रहेगा। किसी बच्चे की शादी ब्याह हो सकती है, कैरियर में सेटल हो सकता है, बच्चों से खुशी मिलेगी, घर में माहौल अच्छा रहेगा। नीच भंग राजयोग बनाएंगे बृहस्पति, राहु की दृष्टि रहेगी शनि और बृहस्पति के ऊपर, तो राहु के उपाय जरूर कर लीजिए। कच्चा कोयला अपने वजन से 10वां हिस्सा बहती हुई जलधारा में किसी दिन भी बहा दें। काले सफ़ेद कंबल भी दान करते रहें तो आपका खर्चा कम होगा, फजूल खर्ची कम होगी, नुकसान की संभावनाएं जो बनेंगी वह कम होंगी। काला सफ़ेद कंबल, 2 रंगी कंबल मंदिर में दान करें तो अच्छा रहेगा, शिवालय में दान कर दें। मकर लगन मकर राशि की बात करें, पंचम स्थान में बच्चों के स्थान से, शेयर मार्केट के स्थान से, बुद्धि विद्या के स्थान के ऊपर से राहु गुजर रहे हैं, आपकी बुद्धि को भ्रमित करते हैं, आप डिसीजन नहीं ले पाते, आपके सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल किए हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, आप सोचते बहुत हैं। अगर किसी के पंचम स्थान में पहले से ही राहु बैठे तो बच्चों की तरफ से दिक्कत रही होगी, परंतु अब सितंबर से लेकर अप्रैल तक बच्चों की तरफ से खुशी मिलेगी, बच्चे कामयाब होंगे। वैसे भी कैरियर की तरफ से भी आपको सक्सेस मिलेगी, शेयर मार्केट से आपको फ़ायदा होना का योग बनता है। क्रिएटिव लाइन में है, जो मनोरंजन के एरिया में है, उनको भी अच्छा फ़ायदा हो सकता है।
राहु यहाँ पर सबकॉन्शियस माइंड को की कंट्रोल करते हैं। आप बड़ा डिसीजन कोई मत लें। इस वक्त आपको कोई नया काम नहीं करना चाहिए, नया बिजनेस ना करें तो शुभ है। अगर आपकी दशा अंतर्दशा शुभ प्लैनेट की है तो आप फिर भी नया काम शुरू कर सकते हैं। शनि लगन में शशयोग बना रहे हैं, मार्गी हो चले हैं, राहु से दृष्ट हैं, तो शनि भी उत्तम फल देंगे। कुल मिलाकर बच्चों से अब खुशी मिलेगी। शेयर मार्केट से आपको धन लाभ होगा, विदेशों से लाभ होगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस से लाभ होगा। धन का जो आपका बैंक बैलेंस है उसमें वृद्धि होगी। नीच भंग राजयोग बनेगा सितंबर से नवंबर तक, तो वह उत्तम रहेगा। उसके लिए आप लोगों को विदेशों से काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो बिजनेस करते हैं उनके लिए समय उत्तम रहेगा। बृहस्पति 14 सितंबर से लेकर 20 नवंबर तक मकर राशि में रहेंगे फिर से, तो यहाँ पर आप लोगों के लिए काफ़ी समय उत्तम रहेगा। ऑनलाइन जो काम करते हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज में काम करते हैं, उनके लिए यह समय उत्तम रहेगा। राहु के उपाय फिर भी करते रहें। जी हाँ दोस्तों, राहु के लिए कच्चा कोयला अपने वजन से 10वां हिस्सा जल में बहा दें, किसी दिन भी कर सकते हैं। काले सफ़ेद कुत्ते को कुछ ना कुछ खिलाते रहें डेली बेसिस पे, कम से कम 43 डेज करें तो राहु जनित पीड़ा खासकर उन लोगों को करना चाहिए ये उपाय जिनका 5वें घर में शनि, मंगल, सूर्य, राहु, केतु इत्यादि बैठे हैं। कुंभ लगन राशि की बात करें, 4th हाउस में यह प्रॉपर्टी का विवाद फिर से उजागर कर देता है। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का फायदा नहीं होता है, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से नुकसान की संभावना बनाता है। घर से आपको दूर जाना पड़ सकता है। मातृ पक्ष से आपको विचारों में भिन्नता हो सकती है मदर के साथ। जो लोग प्रॉपर्टी का काम करते हैं उन्हें बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहिए। विदेशों से आमदन जरूर हो सकती है। अजनबियों का साथ आपको भा सकता है, परंतु बड़ी कमिटमेंट किसी के साथ मत करें। जो चल रहा है, जैसा चल रहा है वैसे चलने दें। राहु का यहाँ पर 4th हाउस में बैठना सुख में कमी करता है, भाग दौड़ यदा कदा करवा देता है। पिछले कुछ महीनों में ऐसा हुआ होगा। अब राहु अच्छे हैं आप लोगों की। सितंबर से लेकर अप्रैल 2022 तक समय अच्छा रहेगा। कुछ लोगों को प्लॉट प्रॉपर्टी परचेज करने का मौका मिलेगा, कुछ लोग परचेज करेंगे, नया वाहन परचेज करने का मौका मिलेगा, क्योंकि उच्च के राहु फायदा भी देते हैं जाते जाते। कुछ लोगों को नई जॉब मिल सकती है, पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, प्रमोशन होगी। कुल मिलाकर समय अब उत्तम रहेगा सितंबर 2021 से लेकर अप्रैल 2022 तक। जब तक राहु मेष राशि में शिफ्ट नहीं हो जाते, समय आप लोगों के लिए अभी तो मिला जुला है और भी उत्तम हो जाएगा मेष राशि में। कुंभ राशि तथा लगन के लिए, मीन लगन राशि के लिए राहु 11वें घर में, राहु 3रे घर में रामबाण का कार्य कर रहे हैं। राहु का यहाँ पर बैठना आपको पराक्रमी बनाता है। छोटी यात्राएं जो करते हैं, मार्केटिंग का काम करते हैं, सेल्समैन हैं, जो राइटर्स हैं, क्रिएटिविटी में लगे हुए हैं, उनके लिए समय उत्तम रहेगा। छोटे भाई बहनों की सेहत का ख्याल रखें। मित्रों के ऊपर ज़्यादा कमिटमेंट ना करें, मित्रों का साथ ना मिले, ये हो सकता है। हालांकि 3रे घर में राहु राजयोग कारक हैं। आप निडर बनते हैं, राजसुख देने वाला होता है, आपको प्रमोशन के योग बनाता है, आपका कार्य क्षेत्र में विस्तार होता है, आपका प्रभाव क्षेत्र भी बढ़ता है, इज्जत मान में बढ़ोतरी करता है, धन लाभ होता है, घर में खुशियों का माहौल रहता है, मन में उच्च अभिलाषा रहती है, मन सुखी रहता है। कुल मिलाकर आत्मबल की कमी नहीं रहती। आपके सोशल सर्कल में भी वृद्धि होती है। सोसाइटी में आपकी जय होने के योग बनाता है। राहु यहाँ पर आपको कामयाबी देता है, पद प्रतिष्ठा देता है। तो आज इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में कुछ इस तरह की चर्चा लेकर फिर से उपस्थित होता हूँ। तब तक के लिए डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।